आप कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो एक ख़ास कॉमन बीमारी है जो उनके अंदर मैस्टाइटिस के नाम से आती है, जिसमें उनकी जो टीट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो उनको उस मैस्टाइटिस से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको टिश्यूज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। क्या आप जानते हैं कि जो हमारी भैंसें और गायें हैं वो दूध देते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करती हैं? अगर आप नहीं जानते तो इसके पीछे क्या हकीकत है आपको बताते हैं अली कासिम भाई। अली भाई ये बताएं जो टिश्यूज हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि भैंस भी इस्तेमाल करती है? जी बिल्कुल, भैंस भी इस्तेमाल करती है और वो काफ़ी डेलिकेट होगी इस मामले में। वो चाहती है कि मेरे लिए हाइजीनिटी क्रिएट की जाए। अगर आप टिश्यूज़ का इस्तेमाल नहीं करते, पुराने सिस्टम के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करते हैं या आप कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो एक ख़ास कॉमन बीमारी है जो उनके अंदर मैस्टाइटिस के नाम से आती है, जिसमें उनकी जो टीट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो उनको उस मैस्टाइटिस से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको टिश्यूज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये डिस्पोजेबल होता है। वन टाइम यूज़ करें और उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। अगर आप कपड़े को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो वो मैस्टाइटिस क्रिएट करेगा। एक बैक्टीरिया है जो इस हालत के अंदर उनके अंदर चला जाता है, उनके टीट्स के अंदर। इस वजह से फिर ये प्रोटोकॉल अब अडॉप्ट किया जा रहा है तमाम बड़ी डेयरीज़ के अंदर, इवन के छोटी डेयरीज़ के अंदर भी, कि वो टिश्यूज़ का इस्तेमाल करें। ये जो टिश्यू आप बनाते हैं क्या ये वाकई में हाइजीनिक होता है? कोई इसमें बैक्टीरिया या कोई ऐसा बैक्टीरिया तो नहीं है जो साइड इफेक्ट हो जिससे? नहीं, ये हाइजीन होता है। इसके अंदर दो तरीकों से इसमें हाइजीनिटी क्रिएट हो जाती है। एक इसमें एथिलीन ऑक्साइड जो है स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड के ऊपर। दूसरा, जिस टेम्परेचर के ऊपर ये पल्प बनाई जाती है टिश्यू बनाने से पहले, वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव की होती है, जिसमें तमाम बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए इसकी हाइजीनिटी ऑटोमेटिकली इसमें क्रिएट हो जाती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के अंदर। अली भाई ये बताएं कि एक भैंस या जो गाय होती है उसके लिए एक रोल चाहिए होता है या कितना टिश्यू दरकार होता है? यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप हमारे यहाँ जो है आमतौर पे हमने देखा है बड़ी डेयरीज के अंदर वो 50 से 60 काउस को मिल्किंग करते हुए एक रोल इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं पे उसका जो एंड यूजर है वो थोड़ी सी कोताही कर लेता है तो आप कह लें कि थोड़ा सा 50 काउस तक वो आ जाएगा, लेकिन अच्छी खासी इसकी कंजम्पशन जो है यूजेबिलिटी बन जाती है। अली भाई इस टिश्यू के एक रोल की क्या कॉस्ट आती है कि अगर डेयरी वाला है वो आपसे बाय करे तो उसको क्या कॉस्ट करे? ये 450 रुपीज़ पर रोल का होता है। इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, एक इसका वेट और एक इसकी लेंथ होती है। 90 मीटर्स का होता है और वेट इसका 1.5 kg का होता है। और जो मैस्टाइटिस होने के बाद काऊ को प्रॉब्लम्स आती हैं और जो मिल्किंग के अंदर जो डिक्लाइन आता है उसकी कॉस्ट जो है इस 450 रुपीज़ से कहीं ज़्यादा है। तो अब तो तमाम डेयरीज जो हैं, कमर्शियल डेयरीज या कॉर्पोरेट डेयरीज, वो अपने प्रोटोकॉल्स के अंदर इसको शामिल रखती हैं। उसके बगैर तो अगला स्टेप लेते ही नहीं है वो। अली भाई इस टिश्यू को मैंने देखा भी है, फील भी किया है कि टिश्यू के अंदर जो है वो खुरदरापन है। इसकी क्या वजह है कि इसको खुरदरा रखा जाता है? खुरदरा इसलिए दो चीज़ें हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर 75 GSM तक जो है पल्प इस्तेमाल होता है। जो आपके आम नॉर्मल फेशियल टिश्यूज़ हैं वो 10 से 15 GSM के होते हैं। 75 GSM का मतलब ये जो आपका जो A4 साइज का प्रिंटिंग का पेपर होता है ये 70 GSM का होता है और ये 75 GSM का है। खुरदरापन इसके अंदर जो आ रहा है वो इसकी क्रीपिंग की वजह से आ रहा है। और दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपसी मैल कुचैल जो उसके ऊपर लगा होता है, फिक्स होता है, अटैच होता है, उसको आपको साफ़ करने में आसानी हो जाती है। और दूसरा ये क्रीपिंग है जिससे इसकी जो है सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसकी यूजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इस वजह से ये रखा जाता है इसके अंदर। बहुत शुक्रिया आपका अली भाई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इसके रोल्स वगैरह हैं और अली कासिम भाई ने हमें बताया कि इसकी खास क्वालिटी रखी जाती है जिसकी वजह से टिश्यू के अंदर खुरदरापन होता है। उसकी वजह ये है कि इसको हाइजीन रख के बड़ा ख्याल किया जाता है, क्योंकि जब भैंस का दूध निकालना होता है तो वो सफाई में ये टिश्यू इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर बाकायदा एक बहुत ही अच्छा पोस्टर आवेज़ा किया गया है ताकि लोगों को, ये जो फार्मर्स हैं उनको इसके बारे में अवेयरनेस हो कि ये किस काम आता है। और अब वो दौर तो चला गया कि पहले कपड़ा पानी से गीला करके इस्तेमाल किया जाता था। वक्त के साथ साथ फार्मर्स ने भी तरक्की की है और अपनी भैंसों के लिए टिश्यू का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है, जैसे अली कासिम भाई ने बताया। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।